शाहजहांपुर प्रशासन, शाहजहांपुर प्रशासन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप हैं, यूको गार्डन में। क्या ऐसा आप लोग का मामला रहा जो आप धरने पे हैं? ये धरना मोदी राठौर युवा सेना संगठन के द्वारा रखा गया है। मैं मोदी राठौर युवा सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूं, भारतीय जनता पार्टी और संघ का स्वयंसेवक भी हूं। और अभी कुछ समय पहले जो चुनाव था उसमें लोकसभा आंवला से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से मैंने चुनाव की तैयारी की थी, लड़ने की आवेदन किया था। तो ऐसा नहीं है कि मैं आज धरना पर बैठा हूं तो भाजपा का नहीं हूं। ये धरना मुझे मजबूरी में रखना पड़ा है क्योंकि आज हमारे समाज पर अनगिनत संख्या में अत्याचार, शोषण, जमीन पर कब्जा, हत्याएं और बच्चियों को रेप जैसी घटनाएं सामने आई हैं, उनमें भी कार्रवाई नहीं हुई है। आज विशेषकर ये धरना जो हमारा है वो शाहजहांपुर को लेकर के है। शाहजहांपुर में हमारे समाज की जमीन पर बना हुआ पुश्तैनी मंदिर पर मंदिर के पुजारी राजकुमार शुक्ला जो है वो कब्जा कर रहे हैं और मंदिर परिसर में गलत गतिविधियां, शराब पीना और उन पर कई मुकदमे दर्ज हैं और तो और यहां तक कि वो सजा पा रहे हैं। उन्हें कुष्ठ रोग भी है, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। राजकुमार शुक्ला क्या पहले से ही मंदिर का पूरा देखभाल करते थे या? जब हमारे जो जमीन के मालिक थे वो राजकुमार शुक्ला को लेके आए थे तब उनका थोड़ा बहुत सही था। जब वो बीमार हुए उसके बाद वो खत्म हो गए, तब से उन्होंने मंदिर को हड़पवाना शुरू कर दिया है। इस समय मंदिर पर उनका पूरी तरह से कब्जा है। वो जो चाहते हैं वो मंदिर में करते हैं और उनको अगर कुछ कहो तो वो लाठी डंडे से प्रहार करने में भी नहीं चूकते। उनके द्वारा कई धमकियां दी गई हैं, जान माल का खतरा है। इसलिए हम अपने व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए मंदिर परिसर को कब्जा मुक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी इको गार्डन में है और हम चाहते हैं ये मंदिर ही नहीं, अन्य समस्याएं जो हैं उन पर भी माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान लें, नहीं तो हमारा समाज 6.5% की आबादी में है जिसे मीडिया 4.5% दिखाता है। 2027 में सत्ता परिवर्तन होने की उम्मीद रहेगी अगर न्याय नहीं मिलता है तो। भाजपा के आप हो के और भाजपा के लिए बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार भाजपा सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और आप कह रहे हैं कि हमारी ही लोगों की बातें नहीं सुनी जाती। बिल्कुल नहीं सुनी जाती हैं। अगर हमारे लोगों की सुनी जाती होती तो देवरिया जनपद में घर से खींच करके 2 व्यक्तियों की हत्या की गई। अभी 5 मुजरिम फरार चल रहे हैं। बिल्डोजर वाली प्रक्रिया कहां चली गई? कहां योगी जी का बिल्डोजर पंचर हो गया? हमारे समाज के व्यक्तियों को न्याय नहीं मिलता है। अगर न्याय मिलता होता तो सैकड़ों की संख्या में हमारे लोग जो धरना बैठे हैं और आज 4 दिन धरना प्रदर्शन पर हो चुके हैं, अभी तक हमारी सरकार के कान नहीं खुले हैं। कितने दिन से आप लोग धरना दे रहे हैं? ये हमारा धरना 24 तारीख से चल रहा है। हम लोग 23 तारीख को यहाँ आ गए थे और धरना अनिश्चितकालीन रहेगा जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक। भाजपा सरकार हमेशा कहती है गौ सेवा और मंदिरों को लेके बहुत ज्यादा अपने आप में एक सुचारू रूप से चलती है। कहती है कि नहीं, मंदिरों को हम बहुत स्वच्छ और बहुत अनुदान भी मंदिरों को दे रही है। ऐसा क्या कंडीशन बन रहा है कि जो आप लोग की बात नहीं सुन रही है? आपकी बात बिल्कुल सही है। पूज्य मुख्यमंत्री जी का विशेषकर मंदिर के प्रति ध्यान रहा है और राम मंदिर जो बड़ा मुद्दा था उसको भी हल किए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी समस्या जो है उसको समाधान किया जाए। ये जो मंदिर हमारा जो है एक आस्था का प्रतीक है और मंदिर में गलत गतिविधियां पाई जा रही उसकी जांच की जाए, जांच करके कार्रवाई की जाए। दोषी है तो उसको तुरंत उस मंदिर से बाहर निकाला जाए और हमारा ट्रस्ट भी उस मंदिर पर, हमारा जो मंदिर का ट्रस्ट है उस व्यक्ति को बाहर करना चाहता है, इसलिए निर्णय है। आपने वहाँ के जिला अधिकारी और तमाम लोगों को एप्लीकेशन ज्ञापन दिए? जी दिए, थाने से लेकर के जिलाधिकारी महोदय तक हम और हमारी टीम ने पूरी तरह से उन्हें सूचित किया। लिखित में पत्र दिए, मैं जो आपको थोड़ी देर में दूंगा। लेकिन अगर प्रशासन हमारी सुनता तो हमें इको गार्डन में आज 200-300 आदमी लेकर के हमारी जो मोदी सेना के जो जवान हैं क्यों यहाँ पर भटकते होते? तो क्या मतलब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कि क्या उनके तरफ से क्या आ रही है? इसमें राजनीतिक संरक्षण है और मुझे तो ये पता चला है कि इसमें सपा पोषित भी हैं। जो कब्जा कराने का काम चल रहा है उसमें कुछ समाजवादी के भी बड़े नेता हैं। इसको मैं कहना चाहता हूं योगी जी विशेष ध्यान दें और 24 घंटे के अंदर इस मंदिर को कब्जा मुक्त कराएं। क्या इसको लेके लोग जात विशेष की
में रोक दिए हैं क्या? देखो, वैसे हम लोग जाति से उठ करके राजनीति करने वाले लोग हैं। हमारे मोदी जी भी सब कुछ लेके चलते हैं, अपनी जात को छोड़ करके। सिर्फ तेली जाति को छोड़ करके मोदी जी ने सबको आगे बढ़ाया है। इस बात के लिए आप देख सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारी 30 सीटें होनी चाहिए, 30 में से मात्र एक ही विधानसभा टिकट दी, 29 अन्य लोगों को खुश करने के लिए बांट दी। ऐसे ही जो हमारी समस्याएं होती हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ध्यान नहीं देती है। उनका कारण है, उनको लगता है कि ये जो तेली समाज है ये भारतीय जनता पार्टी का बंधुआ मजदूर है, या मान लो एक कोर वोटर है। तो कोर वोटर के लिए अन्य लोग डरते हैं नाराज ना हो जाए, लेकिन भाजपा उल्टा ही डराती है हम लोगों को। भाजपा तो अभी दिल्ली में रेखा गुप्ता जी को सीएम बना दिया। रेखा गुप्ता जी के बारे में बताते चले, वो तेली समाज से नहीं है, वो वैश्य समाज से है जो जनरल में आते हैं। और हम तेली चाहे गुप्ता लिखें, चाहे साहू लिखें, चाहे राठौर लिखें, हम लोग ओबीसी में आते हैं। उत्तर प्रदेश के सरकार से आपका क्या निवेदन है और क्या आप कहना चाह रहे हैं? उत्तर प्रदेश की सरकार से पहले तो निवेदन हमारा यह है, जो मंदिर है एक बहुत छोटी सी समस्या है, इसको 1 मिनट से पहले हल किया जाए। क्योंकि मंदिर जैसी चीज को अगर कब्जा हो रहा है तो माननीय जी के ऊपर भी बड़े प्रश्न चिन्ह लगेंगे कि कोई मुस्लिम नहीं कब्जा कर रहा है। अगर कोई मुस्लिम कब्जा करता होता तो हम लोग उसको अलग तरीके से देखते, शायद कि कानून भी हाथ में ले सकते थे। लेकिन आज ब्राह्मण कब्जा कर रहे हैं, जो आज सत्ता में भी है। इसके पहले मंदिर का रेख कौन करता था? हमारे जो मालिक हैं मंदिर की वही करते थे, जिनकी जमीन थी उन्होंने मंदिर बनवाया। क्या नाम था उनका? गणेश राठौर जी। और उनके पुत्र जो है, उनके खत्म होने के बाद योगेश राठौर जी हैं, वो पूरी तरह से देखरेख कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो मंदिर की समस्या है, यही समस्या के साथ साथ अन्य समस्या पे भी ध्यान दिया जाए। हम अपनी सरकार के आज कान खोलने के लिए आए हैं इको गार्डन में। आज ये ना देखें कि ये 100 लोग हैं, लाखों लोग आ जाएंगे, और जब लाखों लोग आ जाएंगे तो यही लोग सरकार बनाने वाले हैं, यही लोग सरकार गिराने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा कहती है कि हम एक जाति वर्ग विशेष का सबका ध्यान रखते हैं और सबको अपना परिवार समझते हैं। तब इस परिवार में ऐसा क्या हो गया जो भाजपा के ही लोग आज इस तरह से इको गार्डन में खड़े होकर धरना? मैं ये बता रहा हूं कि अगर हमारे भी समाज के जनप्रतिनिधि होते, सैनापुर, हरदोई, बरेली, कासगंज, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और एक दो विधायक भी होते तो साहित्य की समस्या हमारी सॉल्व हो जाती। हमारा कोई सुनने वाला है ही नहीं। हमारे सरकार में एक मंत्री जी हैं, तो मंत्री जी के पास इतना बड़ा प्रदेश है, और उसके बाद में साहित्य की मंत्री जी की बात पर विशेष ध्यान योगी जी भी नहीं देते हैं। अभी आपके पास, जब से आप यूको गार्डन में हैं, कोई ज्ञापन लेने आया? हमारे पास LIO के माध्यम से गए हैं, कुछ छोटी मोटी मीडिया भी आए हैं, जो भारत सरकार का चौथा स्तंभ है। मुझे उन सबका धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए, कम से कम उन्होंने मेरी आवाज सुनी। और मैं आपका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आप कम से कम हमारी पीड़ा को जानने इको गार्डन आए हुए हैं, और सरकार की तरफ से अभी कोई नहीं आया है। आगे की रणनीति क्या है आपकी? हमारा अनिश्चितकालीन धरना रहेगा, और ये मंदिर, जिस मंदिर को लेकर के योगी जी सत्ता में आए, और हम इस मंदिर को लेकर के अगर हमारे लिए न्याय नहीं मिला तो सत्ता से बाहर भी करेंगे। Like, comment, and subscribe.